अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मैं की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि आयरा की भाभी उसे समझाती है कि मर्द के बगैर जिंदगी गुजारना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसे बार बार यूं जैद को ठुकराना नहीं चाहिए। उसके बाप और उसकी बीवी की सजा आखिर जैद को क्यों मिले? वो तो शुरू से ही तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा मुखलिस था। उसके साथ तो उसके बाप ने धोखा किया और जोर जबरदस्ती की। अब जब वो तुम्हारा हाथ थामना चाहता है तो तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए। तुम्हें सब भूलकर और अपनी जिद छोड़कर जैद को अपना लेना चाहिए। अब आमिर भी हमारे साथ नहीं रहे। मर्द के बगैर जिंदगी बहुत मुश्किल है और ये आज जो बाहर तमाशा लगा, अगर हमारे घर में मर्द होता तो ऐसा कभी भी ना होता। तो भाभी के समझाने पर आयरा इस चीज पे राजी हो जाएगी कि वो जैद से निकाह कर लेगी। जब जैद को ये पता चलेगा कि आयरा उससे निकाह करने के लिए मान भी है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जैद तो ये चाहता था कि अगर डैड आयरा को अपनी बहू तस्लीम कर ले तो वो मुबशरा को तलाक नहीं देगा, लेकिन आसम साहब किसी सूरत भी आयरा को अपनी बहू के रूप में कबूल नहीं करेंगे। इस तरह जब मुबशरा जैद को कॉल करती है तो वो उसे कहता है कि अब तुम्हें मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है, कल तक तुम्हें तलाकनामा मिल जाएगा, मैं आयरा से शादी कर रहा हूँ। ये सुनकर तो मुबशरा गुस्से से पागल आसम साहब के पास आती है कि ये जो सब हो रहा है ना मेरे साथ आपकी वजह से हो रहा है। आपको मैंने कहा था कि आप जैद को इस तरह डिसऑन ना करें और घर से ना निकालें। आपने खुद जैद को आयरा के पास भेजा है ताकि मैं दुनिया वालों के सामने एक दफा फिर से तमाशा बन जाऊं। आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब जैद आयरा से शादी कर रहा है और उसे नौकरी भी मिल गई है। आपने तो ये कहा था कि आप उसे कहीं भी नौकरी नहीं करने देंगे, लेकिन अब नौकरी के साथ साथ उसे आयरा भी मिल रही है। इस तरह आप वो दोनों हंसी खुशी से मजे से जिंदगी गुजारेंगे। बुरा तो मेरे साथ हुआ है, मैं ही अकेली रह रही हूँ। तो वो रोते धोते अपने डैड को कॉल करती है कि डैड जैद आयरा से निकाह कर रहा है और मुझे तलाक दे रहा है। तो वो फौरन मुबशरा के घर आते हैं और आसिम से बात करते हैं कि आसिम तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और जैद को वापस लाना पड़ेगा। ये ना हो कि वो आयरा से निकाह भी कर ले और कभी वापस ना आए। तो इस तरह मैं अपनी बेटी को यहाँ डिग्रेड होने के लिए नहीं छोड़ सकता। आसिम साहब भी अपने फैसले पर डटे हुए हैं। वो कहेंगे कि मैं किसी सूरत भी जैद को अब वापस कर नहीं लेके आऊंगा और ना ही उसे मैं दोबारा से ऑन करूंगा।